नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच ओवरऑल रणनीतिक संबंध पिछले कुछ वर्षों से बढ़ ही रहे हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने 2015 से अब तक 12 बार मुलाकात की है, जिसमें पिछले साल मार्च में ही पीएम मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और मुक्ति संग्राम के 50 साल होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की यात्रा की थी। भारत ने 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी की थी, जिसके कारण बांग्लादेश को मुक्ति मिली थी। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। शेख हसीना आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली हैं, जिसमें कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच व्यापक बातचीत भी होनी है। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, व्यापार और नदी जल बंटवारे सहित कई अन्य प्रमुख क्षेत्रों में समझौते करने की उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिर क्या है नए समझौते, जिसके बाद से पाकिस्तान को मिर्चियां लगनी शुरू हो गई हैं? जानने के लिए हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी आज बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से दिल्ली में मुलाकात की है। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें दोनों देशों ने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया है। बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिनों के भारत दौरे पर हैं। भारत दौरे की शुरुआत करते हुए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा, दोस्ती के जरिए हर समस्या का समाधान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका स्वागत किया, जहां तीनों सेनाओं की तरफ से उन्हें सलामी पेश की गई। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया। पीएम मोदी ने कहा, आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है और इस क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी है। लोगों के बीच सहयोग में निरंतर सुधार हो रहा है। अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर्स पर हुए समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया है। उन्होंने आगे कहा, पिछले वर्ष हमने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ, हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों की स्वर्ण जयंती, शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी एक साथ मनाई थी। मुझे विश्वास है कि अगले 25 साल के अमृतकाल में बांग्लादेश की मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। कुशियारा नदी जल बंटवारे पर करार। उन्होंने कहा, हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरवन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित करने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमने कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत में दक्षिणी असम और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी 54 नदियां हैं जो भारत बांग्लादेश सीमा से गुजरती हैं और सदियों से दोनों देशों के लोगों की आजीविका से जुड़ी रही हैं। ये नदियां, इनके बारे में लोक कहानियाँ, लोकगीत, हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत के भी साक्षी रहे हैं। मैं भारत का धन्यवाद करती हूँ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, अगले 25 वर्षों के लिए अमृतकाल की मैं शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर भारत के लिए किए गए प्रस्तावों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है और आज हमारा द्विपक्षीय व्यापार पिछले 5 वर्षों में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 18 अरब डॉलर हो गया है। मैं भारत लगभग 3 साल के बाद आ रही हूँ और मैं भारत का धन्यवाद करती हूँ और हमारे बीच आगे एक सकारात्मक प्रस्तावों की अपेक्षा करती हूँ। शेख हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगी। इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और कारोबारी गौतम अडानी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। हसीना अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। दिल्ली आने के कुछ घंटे बाद हसीना ने दरगाह निजामुद्दीन औलिया का भी दौरा किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हसीना के दिल्ली पहुंचने पर ट्वीट किया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नई दिल्ली आगमन पर रेलवे और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।